वक्त से पहले ही बालों में ढेर सारी चांदी उतर आई है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है उम्र भी बड़ी लगती है। तो आपकी इस टेंशन का हल 10 रुपए की इस लकड़ी में छुपा है। ये सफेद बालों के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है। उम्र चाहे कोई भी हो, इसका इस्तेमाल बालों को काला, घना और स्याह कर देता है, वो भी हमेशा के लिए। मैं दावा नहीं कर रही, अमलतास की लकड़ी खुद ये काम करके दिखाएगी। इसको लगाने से सफेद बाल पहले ग्रे होंगे, फिर डार्क शेड में जाएंगे और एक टाइम पर मुकम्मल काले हो जाएंगे। जिंदगी भर का आपको सुकून हो जाएगा। ना डाई लगानी पड़ेगी, ना बाजारी कलर्स पर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दुआ करती हूँ दुनिया के जिस कोने से दिख रहे हैं खुश हों, खैरियत से हों और मजे में हों। तो ये मैंने ली है 1.5 स्टिक अमलतास की। ये पंसार से आराम से मिलती है और जितनी मैंने ली है 10 से 15 रुपए में आराम से मिल जाएगी। बहुत ही सस्ती है, लेकिन काम और रिजल्ट बहुत महंगे वाला देती है। अगर गली मोहल्ले में अमलतास का दरख्त लगा हुआ है तो वहां से तोड़कर भी आप इस स्टिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में इसकी फलियों में फ़ायदे भरे पड़े हैं। इसे बालों में भी लगाया जाता है और जिस्म की बहुत सी बीमारियों के लिए एक मुफीद चीज़ है, इसलिए इसे खाया भी जाता है। तो इससे जो कलर बनाएंगे ना उसको धोना पड़ेगा, ना बार बार बनाना पड़ेगा। एक बार बनाएंगे और अच्छे खासे टाइम तक चलता रहेगा। सबसे पहले आपने अमलतास की लकड़ी को लाकर उसको अच्छी तरह से धोना है, उसकी मट्टी साफ करनी है, फिर किसी भारी चीज़ से तोड़कर इसके अंदर की जितनी भी फलियां हैं ना वो निकाल लेनी है। अच्छा, ज़्यादातर ये जो फली होती है ना, इसकी जो स्टिक होती है, इसको जब आप तोड़ते हैं ना तो उसके अंदर से बड़े बड़े से बीज निकलते हैं फलियों के टाइप के ना, और वो थोड़े से नम भी होते हैं और डार्क ब्लैक भी होते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। मुझे जो फलियों की स्टिक मिली है ना, ये काफी ज्यादा ड्राई थी। तो जब मैंने इसको तोड़ के इसके बीज निकाले हैं तो वो भी ड्राई हो चुके थे। लेकिन रिजल्ट ये हमें भरपूर ही देगी, क्योंकि आगे हमने इसको पानी के साथ इस्तेमाल करना है। तो 1.5 गिलास साफ पीने वाला पानी लेकर उसके अंदर अमलतास की फलियों को डिप कर देना है। दूसरी चीज मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 4 अदद आंवला। अच्छा, इसको यहाँ पर डालने की एक वजह है। होता क्या है कि जब एक बार बाल सफेद हो जाते हैं ना तो उनका ये सिलसिला रुकता नहीं है, और प्लस ये कि जब नए बाल निकलते हैं तो वो भी सफेद होते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या होती है? हमारे बालों का मेलानिन बन ही नहीं रहा होता। ये होता है एक तरह का पिगमेंट जो हमारे बालों को ना काला बनाए रखता है, उनको ब्लैक कलर देता है। इसलिए इस कलर में मैंने अमलतास के साथ आंवला का इस्तेमाल किया, क्योंकि इंडियन गूसबेरी जो होती है ना वो बहुत तेजी से बालों में मेलानिन बनाती है और कम उम्री के सफेद बालों को ब्लैक में रिवर्स करने की ताकत रखती है। बस लास्ट में मैंने इसके अंदर 1 चाय वाला चमचा मेथी दाने का डाला था और पूरी रात के लिए इसको ढक कर रख दिया था। सुबह जब मैंने इसको खोला है ना, इसका कैप हटाया, तो तमाम चीज़ें दिखें यहाँ पर इतनी अच्छी तरह से फूल गई थी। थोड़ा सा इसको फिंगर से प्रेस कर रही थी ना तो तमाम चीज़ें टूट रही थी और इतना अच्छा इनका कलर बन गया था ना। तमाम चीज़ों के जो एक्सट्रैक्ट्स हैं ना वो उस पानी में आ गए थे। लेकिन एक स्टेप इसके साथ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस कलर को लंबे टाइम तक के लिए अपने पास बनाकर रखना चाहते हैं ना तो हमने ये वाला स्टेप ज़रूर करना है। तो इस पानी को मैं यहाँ पर एक स्टील के बॉल में शिफ्ट कर रही हूँ। अगर आपके पास आयरन की कोई कढ़ाई है या आयरन का कोई बर्तन है ना तो आप उसमें इस कलर को तैयार कीजिएगा और फिर डिप करके भी ना आयरन की कढ़ाई में रखिएगा। मेरे पास भी आयरन की कढ़ाई है, मैं उसमें रेमडीज भी बनाती रहती हूँ। लेकिन क्या है कि मैंने एक रेमडी को ब्लैक होने के लिए आयरन की कढ़ाई में डालकर रखा हुआ है, इसलिए आज मैंने यहाँ इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, बेस्ट है, आपने उसका ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हमने इस पानी को ना 1 से 2 जोश देने हैं। तेज़ आंच पे नहीं, बिल्कुल हल्की वाली फ्लेम पे रख के ही पकाना है। तो जब पतीली की साइडों पर इस तरह से आपको ब्लैक ब्लैक सी लाइन नजर आने लग जाए ना तो वहीं पर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और कलर को ना छान लेना है। बहुत ज्यादा पका कर इसका पानी आधा हमने बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर इसको पकाने का मकसद ये था कि जब हम इसको 2 जोश दे देंगे ना, अच्छी तरह से ये बॉयल हो जाएगा तो ये ज्यादा दिनों तक हमारे तरफ प्रिजर्व रहेगा। हम इसको आराम से ज्यादा दिनों के लिए स्टोर कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज में ना फिर कच्चापन बाकी नहीं रहेगा। तमाम चीजें पानी के साथ पक जाएंगी, अच्छी तरह से उनके जो अर्क हैं वो भी शामिल हो जाएंगे और इस तरह से हमारा कलर अच्छे खासे टाइम तक चलता रहेगा। और जो आपके बाल तेजी से सफेद हो रहे हैं, आप बहुत परेशान है ना, ये कलर उस प्रोसेस को वही स्टॉप कर देगा, लॉक लगा देगा, जड़ों में जाकर ये कलर बैठ जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहला जो इस कलर का यूज है ना वो बड़ा ही कमाल का है। शैम्पू तो हम सभी लगाते हैं, ज़रूरत बन गई है और केमिकल शैम्पू ही लगा रहे होते हैं। तो क्यों ना उस केमिकल शैम्पू की जो हार्शनेस होती है, जो उसका नुकसान होता है, उसको कम करके लगाया जाए। और प्लस एक ऐसा शैम्पू तैयार होगा जिसके बार बार के लगाने से आपके बाल भी डार्क शेड में जाएंगे, ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। जो शैम्पू आपको सूट करता है वो लिया और उसमें आपने अमलतास के पानी को मिलाया और बालों को वॉश कर लिया। बालों में लगाकर नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसके अंदर हमने शैम्पू शामिल किया है और उसके अंदर होता है केमिकल। शैम्पू के बाद एक बहुत ही सुपर सी हेयर डाई बनाने वाली हूँ और लास्ट में हम अपना सुपर दुपर सा लॉन्ग लास्टिंग वाला हेयर कलर बनाएंगे।
तो इस डाई को बनाने के लिए आपने लेना है 1 चमचा कॉर्नफ्लोर का और इसी पानी के साथ कॉर्नफ्लोर का ना एक लिक्विड सा सॉल्यूशन बना लेना है और इस सॉल्यूशन को यहीं पे डायरेक्ट इस पानी में शामिल कर देना है, क्योंकि अमूमन जब हम चूल्हे पर पकाते हैं तो एकदम से ढेर सारी गुठलियां बन जाती हैं, अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है। जब अच्छी तरह से आप इसको यहाँ पर ठंडे कलर के साथ ही मिक्स कर लेंगे ना, देन आपने इसको चूल्हे पर रखकर बिल्कुल लो वाली फ्लेम पर पकाना है। तो इसको पकाने का जो तरीका है ना वो ज़रा केयरफुली देख लीजिएगा। अभी यहाँ पर मैंने लो फ्लेम पे रखा हुआ है, चूल्हा जल रहा है और आहिस्ता-आहिस्ता इसमें चमचा चलाते हुए मैं पका रही हूँ। तो यहाँ मैं आपको फास्ट करके दिखा रही हूँ 2x की स्पीड पे, लेकिन मैंने बहुत स्लो इसमें चमचा चलाते हुए इसे तैयार किया है और देखने वाले प्यारे-प्यारे से व्यूअर्स का अच्छा खासा टाइम बचा लिया है। तो इस बात पर लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है, प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चाहें ना तो इस कलर को थोड़ा सा थिक भी बना सकते हैं। फिर आपने 1 चमचे के बजाय इसके अंदर 2 चमचे कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे ना तो थोड़ा सा थिक बन जाएगा। और मेरे वाले तरीके से अगर लगाना है तो मेहंदी जरूर शामिल कीजिएगा, लेकिन आज मैं इस कलर को आपके वाले तरीके से ही बनाकर लगाकर दिखाऊंगी आगे चलकर। ये जो हमारा सारा लिक्विड अमलतास का वाटर बचा है इसे हम शिफ्ट कर रहे हैं एक बोतल में। स्प्रे बोतल अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, उसमें डाल लीजिएगा। तो अगर स्प्रे वाली बोतल नहीं है तो फिर इस कलर को हम कॉटन के साथ इस्तेमाल करेंगे। व्हाइट बिल्कुल कॉटन ली है और जैसे जैसे ये कलर कॉटन में एब्सॉर्ब होता जाएगा ना वो बिल्कुल ब्लैक होती जाएगी और फिर ये कलर इस पे से उतरेगा नहीं। आप कॉटन को वॉश कर लेंगे लेकिन उनकी उसकी जो ब्लैकनेस है ना वो नहीं खत्म होगी। ये बहुत पक्का कलर होता है। इतना अच्छा ये कलर है कि इसको लगाने के बाद ना धोने की जरूरत है, ना सुखाने की जरूरत है और ना ही इसको लगाने के लिए कोई स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा। और एक बार तो हमने ये बनाकर रख ही लिया है, इसलिए आपको इसे बार बार तैयार भी नहीं करना पड़ेगा। फ्रिज में स्टोर करके रखिएगा, महीना भर आपका ये चल जाएगा। उसके बाद दोबारा नया बना लीजिएगा। बस इसकी एप्लीकेशन जो है वो बार बार आपके बालों पर होनी चाहिए। जिस तरह के भी आपके हेयर्स हैं ना, बस उसमें आपने जड़ों में व्हाइट हेयर्स पर स्प्रे कर लेना है। स्प्रे नहीं करे तो कॉटन की हेल्प से लगा लेना है। इस तरह से डायरेक्ट मैं बॉटल से ही ढेर सारा लगा रही हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में रखकर स्टोर कर लिया है ना तो इतना ठंडा ठंडा हो गया और गर्मियों में इतना कूलिंग इफेक्ट दे रहा है लगाने के बाद। मैं इसको लगाया और अपने रोजमर्रा के जो रूटीन के आपने काम करने हैं वो कर लीजिए। रोज अपने व्हाइट हेयर्स पे इस कलर को लगाएं, कॉटन से लगाएं या स्प्रे करके लगाएं और 2-3 दिन के बाद बालों को वॉश कर लीजिए। ये कलर लगाने के बाद डेली वॉश करना जरूरी नहीं है। जितना ही आपके सफेद बालों की जड़ों में जाकर बैठेगा उतना ही तेजी से उनको ये ब्लैक करने लग जाएगा। बस सारा जो मैजिक है वो एक ही बार के लगाने से नहीं होगा, थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, बार बार इसकी एप्लीकेशन करनी होगी, फिर आपको उसके 100% रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये बहुत पक्का रंग देता है। एक चीज़ का यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है कि जो रेमेडीज होती है ना इनको बार बार लगाना होता है। मैं तो देखें ऐसा ही करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रेमेडीज से इतना अच्छा शेड बालों पर बना रहता है कि बाजारी कलर की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आप लोगों ने मेरी हेयर्स मुख्तलिफ वीडियोज़ में देखे होंगे, 30+ के बाद भी ना मुझे कभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मेरे जो जड़ों में चंद बाल सफ़ेद हैं उनको छुपाने के लिए मैं केमिकल कलर लगाऊँ। क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि जहाँ आपने सफ़ेद बालों के लिए ज़रा सा केमिकल कलर लगाया वहाँ पूरी जड़ी की जड़ें आपकी सफ़ेद हो जाएंगी। तो यहाँ पर इस कलर को लगाने के बाद 1 घंटा ऐसे ही छोड़ना है। बहुत बेस्ट वाला रिजल्ट हासिल करना है तो उसमें मेहंदी जरूर ऐड कीजिएगा। जो शैम्पू हमने फर्स्ट स्टेप में तैयार किया था ना उसके साथ बालों को वॉश करना है, क्योंकि ये एक हर्बल शैम्पू है। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना हो, कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ और हमेशा मुझे आपके अच्छे अच्छे से कमेंट्स का वेट रहता है। और अगर आपको मेरी वीडियो में से आज कुछ भी पसंद आया हो तो 2 छोटे मोटे से लाइक सब्सक्राइब के बटन है उनको प्रेस करते जाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।